हो जाता था उस पर हुकूमत आराम से बैठ जाती थी। हमने उसका वाज़े मुकम्मल हल निकाला है। बंकर्स हमने जिरगा करके बिठा के बंकर्स को हम खत्म कर रहे हैं, और ये बंकर हजारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए, उस वक्त सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो जख्मी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातियां दी वहां पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसके पर ट्रकों को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अब तक मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल निकाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के एक सीज फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें बन रही हैं, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि मसला वन फॉर ऑल हल हो, वक्ती तौर पे नहीं कि एक सीज फायर हो गया गिरेगा तो बाद मैं आराम से बैठ जाऊं। तो उस पर इशारा काम हो रहा है, और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी महीनों से वहां पे अमन भी है, और इशारा सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं इसमें फेडरल हुकूमत का क्या फिर रोल, मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूंगा, एविएशन से मुझे जहाज दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूं। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहां पे चल रहा है चिंची की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है, कैसे कितने बंदे वो लेके आएगा और ले जाएगा। फिर कुछ फ्लाइटों के बाद उसको फिर दोबारा ठहराना पड़ता है, हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट भी मैं करूंगा, इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको हम जहाज देंगे, न वो जहाज दे रहे हैं, न मुझे C-130 मिल रहा है, और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है, और मेरे पास ये वसाइल है नहीं, अपना जहाज मेरे पास है नहीं। तो ये भी हमारे पार्ट पे तो जो है हमने किया, इनके पार्ट पे जो था इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो इस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के उनको गुट तालिबान कहते हैं, क्या उनके खिलाफ भी बला तफरीक मतलब कार्रवाई हो रही है? क्या डी खान या बाकी अजला में उनके दफातर अभी भी मौजूद है? देखिए, पहली बात तो है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों, ये एक बहुत बहुत पेचीदा बात है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान 27वें माह रमजान को वजूद में आया है, और पाकिस्तान में इसलिए कि जो अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो इस्लाम में बताया गया है खिते का कि जहां से गज़वा बदर होनी है या गज़वा हिंद होनी है, गज़वा हिंद सॉरी, तो वो यही खिता है, ठीक है। अब बात यह है कि जो इंटरनेशनल जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये एरिया एक फोकस में है, उसमें मिनरल्स भी हैं। अभी आपको बहुत सी चीजें वक्त के साथ पता चलती हैं, हमें तो कोई बताता नहीं है, निकालनी पड़ती हैं। 1956 से लेके 1970 तक एक सर्वे हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट पे सर्वे हुआ है, USA और पाकिस्तान के एजेंसी के दरमियान मौजूद है डॉक्यूमेंट, किस चीज पे कि माइन एंड मिनरल्स जो है इस पूरे खिते में, और उन्होंने उसको इंडो पाक के तौर पे लिया है, पाकिस्तान के तौर पे नहीं लिया। और उसमें ये वाजे लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि ये एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा हब है इस माइन एंड मिनरल्स का। उसके बाद अफगानिस्तान में हमले होते हैं, ईरान के हालात आपके सामने हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आप कुवैत से शुरू हो, इराक, शाम, फलस्तीन, मुसलमान ममालिक पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं जो इस्लाम दुश्मन है वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि हमारी कुरान के मुताबिक, इस्लामी तारीख के मुताबिक, हमारा जो मुसलमानों का एक ईमान है उसमें जो चीज़ें मुनसलिक है, उससे नुकसान जिन को होना है, जिन फोर्सेज को होना है, जिन अवामिल को होना है, तो वो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है जो गुड बैड तालिबान के बारे में आप कहते हैं, तो मैं तो हमेशा देश का मुखालिफ हूँ। गुड बैड तालिबान में बात कर लूँ कि पहले की हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर कल जिस तरह वो आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए निके काबा या वडे काबा, वो तो आप बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वडे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। सादा सी बात है कि
नून लीग भी मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी, जब जुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, नईम साहबा मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परतव बाद में निकल सकता है? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उसमें वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी जात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए एनआरओ और डीलें की है। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नजरिए के लिए जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीजों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया हुई है, उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है। आपका क्या मौकफ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई मुज़ाकरात के लिए उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो ये है कि मुलाकात हुई है मेरी, तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुलाकात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उसमें हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत पीटीआई का वर्कर, मैं इमरान खान की जान लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूँ। आपने एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो कि बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस एनएफसी अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा या सिर्फ आप एनएफसी अवार्ड पे जाएंगे? एनएफसी अलहदा है, ये सीसीआई का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, प्याम खैबर न्यूज जी, ये एनएफसी एक अलहदा इशू है। ये जो आप बात करें ये सीसीआई में है। ये एजीएन काली फार्मूले के तहत हमें पहले भी एक 1680 अरब रुपया हमारा जब था तो उसके अंदर खट्टा साहब के टाइम में उन्होंने डील करके 80 अरब रुपए में बाकी खत्म कर दिए थे। अब वो पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उससे भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है, उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलहदा जंग है, वो अलहदा सीसीआई के अंदर इंशाल्लाह आएगी, उससे भी इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उसमें बात करते हैं, एक बीटी भी इसमें हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। बिजली चोरी है वो रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मदद ली, क्या उनकी तरफ से मदद मांगी गई थी और क्या वाकई मदद नहीं की गई? देखिए जी, बिजली की जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे पाकिस्तान में मसला है और ये हमारा मुल्क है, जाहिर बात है। हमने पूरी कोशिश की है, साथ हमने पूरा ताउन भी किया है, लेकिन जो बिजली मुझे मिल रही है जरा उसका भी जरा मुझे हिसाब दे दें। पूरे मर्जर के पूरे बेल्ट में 3 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे, 18 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा तो ये 500 अरब से ज्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा 128 अरब, तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिजली दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफ्तों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्जामात लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर किसी मकसदी सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मफाहमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह ही होती है। तो मफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं,
कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर्स आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सर, वो देखिए, वो तो अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसका मैं जवाब दे, बात यह है, चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले ये जवाब लेना। बात यह है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। वो पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे, तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहराब तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। सर ये आगे मफाहमत, चलें। सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहां से। ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार? इदारों के खिलाफ, ओ भाई मेरी बात सुनो, इदारों के खिलाफ ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी